नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका भगवत गीता अध्ययन में, साधना में। लेट्स जॉइन योर हैंड्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट आवर इन्वोकेशन प्रेयर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो लेट्स बिगिन विद अ रीकैप। हमने पिछले इसमें देखा कि भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं। अवाच्यवान् दाश बहुना वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन् सत्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखं तरुं किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि क्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पं पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर्एक हे कुरु नन्दन बहुशाखा अनन्तश्च बुद्ध्यो यो व्यवसायिनाम। यहाँ पे हम रिकैप करते हैं। भगवान ने अर्जुन को ये बोला कि तुम 1000 अच्छा काम कर लो, एक कुछ गलत कर दिए तो तुम इतने बड़े योद्धा हो, सब तुम्हारे बारे में ऐसी बातें बोलेंगे जो बोलने लायक नहीं है, ऑल द बैड वर्ड्स। जैसे एक डॉक्टर होता है, बहुत सारे अच्छे ऑपरेशन कर लेता है, एक बैड सर्जरी कर लिया तो कितने बदनामी होती है उसकी। वही वो वर्ल्डली स्टैंड पॉइंट से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। नंबर 37 में वो एग्जाम्पल ऑफ अ सोल्जर देते हैं कि जो अपने धर्म के लिए लड़ते लड़ते मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और चाहे तो वो जीत जाता है या जीत जाता है, तो अगर वो जीवित रहता है तो उसको सारे भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। फिर नंबर 38 में भगवान एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं फॉर लिविंग लाइफ फॉर अ साधक। सुख दुख समय कृत्वा लाभो लाभो जया जो, मतलब समभाव रखना है, कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में है और अपनी ड्यूटी करते जाना है। तो इस तरह भगवान एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, बुद्धि योग। कर्म योग को यहाँ बुद्धि योग भी बोलते हैं क्योंकि इट इज डन विद एन इंटेलेक्चुअल माइंड। ओके, समझ के करने वाला कोई भी कर्म जिसमें राग द्वेष से आप अटैच नहीं है, आप वही कर रहे हैं जो उस समय के लिए उचित है, उसके बारे में भगवान बताते हैं। और इसमें 1 पॉइंट फोकस बताते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, मतलब एक कन्विक्शन से। योगा इज एन एटीट्यूड, दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ बुद्धि योग और कर्म योग। कर्मयोगी आश्वस्त है, उसके पास एक पॉइंट है कि क्यों वो कर रहा है। हिज फुली हिज इंटेलेक्ट इज फुली कन्विंस्ड, और दृढ़ विश्वास है कि मैं अपने मन की पवित्रता के लिए अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, न कि किसी को दिखाने के लिए, न कुछ नेम एंड फेम हासिल करने के लिए, अपनी आत्मशुद्धि के लिए मैं कर रहा हूँ। बिकॉज दिस इज वेयर भगवान हैज प्लेस मी एंड दिस इज व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू डू। तो ऐसे आपके डेली लाइफ में जितने भी काम है, आपके जॉब पे या घर पे, कुछ भी एकदम सरल हो जाते हैं इस एटीट्यूड के साथ काम करने में। एंड बुद्धि योग या कर्म योग इज अ सेट ऑफ एटीट्यूड्स, और हम आगे के क्लासेस में ये और डिटेल्स में देखेंगे। और एक कर्म योगी बहुत क्लियरली जानता है कि वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस वो खुद है ना। हैप्पीनेस इज द सेल्फ इट सेल्फ, एंड ही इज नॉट ट्राइंग टू फाइंड इट आउटसाइड। जहां दुनिया भर के लोग खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं, वो अपने अंदर ही ढूंढ रहा है। अगर वो खुशी एक्सपीरियंस नहीं करता, अगर वो दुखी भी होता है, तो वो सोचता है समथिंग इज रॉन्ग विथ माई माइंड, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट हैप्पीनेस विच इज द ट्रू नेचर ऑफ द कॉन्शियसनेस। ओके, फिर वो क्या करता है, वो अपनी साधना में और जुट जाता है, अपने मन में ही सुधार लाता है, क्योंकि वो जानता है कि सुख कहीं और से प्राप्ति नहीं होगी। ओके, क्योंकि अशांत मन जो है ना, वो कभी भी साधना नहीं कर सकता। सो डेफिनेशन ऑफ कर्म योगा यहाँ समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट लूजली इट कैन बी अंडरस्टूड और ग्लोबली इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ सेट ऑफ एटीट्यूड
एक मनोवृत्ति है डेली एक्टिविटी को अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में कन्वर्ट करना। अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, अपने दिनचर्या दैनिक जीवन के जो कार्य आप करते हैं, सपोज ब्रश करना, आप ये सोच के ब्रश कर सकते हैं कि थैंक गॉड आई स्टिल हैव माय टीथ। ओके, एक ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड है उसमें। आप भगवत गीता में कभी ये नहीं फाइंड करेंगे कि एक्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। और ये भी नहीं लिखा हुआ है कि आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करो, हाँ, या फिर जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है। ये सब गलत धारणा है। कर्मयोग टोटली डिफरेंट है। कर्मयोग इज जस्ट एन एटीट्यूड while डूइंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। ओके, सो नेक्स्ट 3 वर्सेस आर हाईली क्रिटिकल फॉर रिचुअल्स। भगवान इट्स लाइक बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो लोग सिर्फ रिचुअलिस्टिक इसमें बंधे रहते हैं, उसी में फंसे रहते हैं यहाँ पे। इसीलिए कर्म बंधन बोला गया है यहाँ पे। क्योंकि रिचुअल्स आर मोस्टली डन फॉर वर्ल्डली डिजायर्स। ओके, कर्म योगा इज नॉट डूइंग रिचुअल्स। कर्म योगा और कर्म का डिफरेंस बताते हैं भगवान ये नेक्स्ट 3 श्लोकस में। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं 20 घंटे काम करता हूँ, मैं बहुत बड़ा कर्म योगी हूँ। तो एक बात समझने वाली है कि हमारे जो वेदास हैं, जहां से सारा ज्ञान आ रहा है, ऋग्वेद, अथर्व, साम एंड यजुर, उसमें उस इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पोर्शंस। वन इज द कर्म कांड पोर्शन, वन द सेकेंड इज द ज्ञान कांड पोर्शन। तो मेजोरिटी ऑफ जो वेदास हैं, आई वुड से 80 to 90% इज इन कर्म कांड पोर्शन। उसमें सारे रिचुअल्स दिए हुए हैं, मंत्र जाप दिए हैं। जैसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो वो करो, रेन चाहिए तो ये करो, क्रॉप्स चाहिए तो ये करो। पहले के जमाने में यही होता था कि हर कार्य के लिए जो भी आपको सांसारिक इसमें सफलता हासिल करनी है, यज्ञ करो, होम करो, हवन करो, उससे ये प्राप्ति होगी। बट जब वेदास के जो अंत हैं, जो उपनिषद्स बोलते हैं, उसको ज्ञान कांड भी बोलते हैं। उसमें ये आध्यात्मिक विकास के लिए है कि अपने अंदर ही ढूंढो, बाहर कुछ नहीं है। एक पॉइंट आता है लाइफ में जब पर्सन ये हो जाता है सॉर्ट ऑफ समझ में आ जाता है कि आप बाहर कितनी भी प्रगति कर लो दुनिया में, वो आपको अंदर की खुशी नहीं प्रदान करेगा। एक टाइम में जब आपको समझ में आने लगता है, तब आपकी जर्नी शुरू होती है, आपका आध्यात्मिक विकास शुरू होता है। तब आप समझने लगते हो कि क्या चीज़ है ये, संसार क्या है, क्यों मुझे इतना ये हो रहा है, मैं अंदर से संतुष्ट क्यों नहीं हूँ, सब कुछ है मेरे पास। तब एक्चुअली आपकी जर्नी शुरू होती है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका। यामिमां पुष्पितां वाचम्, यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रदवद् प्रवदन्ति अविपश्चिताः, प्रवदन्ति अविपश्चिताः, वेदवादरताः पार्थ, वेदवादरताः पार्थ, नान्यदस्तीति वदिनः, नान्यदस्तीति वदिनः। याम इमाम पुष्पिताम वाचा, पुष्प से पुष्पिता आया है, मतलब फ्लावरी वर्ड्स। ये लोग, ओके, जो लोग बहुत फ्लावरी वर्ड्स यूज करते हैं, मतलब किसी रिचुअल को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ओके, इग्नोरेंट, दोज आर इग्नोरेंट वन। भगवान बोलते हैं वो अज्ञानी लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि ये रिचुअल्स करो तो ये प्राप्ति होगी, ये रिचुअल करो तो वो प्राप्ति होगी। दोज हु डू लॉट ऑफ रिचुअल्स, दे आर एक्चुअली, दे आर जस्ट अपने इसी कर्म कांड में फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। और दूसरे भी समझते हैं, और वो खुद भी ऐसा समझते हैं कि हिंदू इसमें धर्म में बहुत रिचुअल्स होता है। पीपल फॉरगेट दैट रिचुअल्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, एक छोटा पोर्शन है। एंड दे यूज लॉट ऑफ फ्लावरी वर्ड्स, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि भगवान उनको अविपश्चित बुलाया, मतलब फुलिश बुलाए बेसिकली। आपने सुना होगा ना लोगों से कि आप यहाँ जाओ आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, या फिर शनिवार को पीला कपड़ा पहन के तेल का दान करो, और या गाय को खिलाओ, या बहुत सारे, या फिर ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं मैं हर सोमवार शिव मंदिर में जाके शिव का अभिषेक करता हूँ। तो ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि वो बहुत रिचुअल्स करते हैं, इसका मतलब वो बहुत ये हैं, टुवर्ड्स गॉड हैं, या बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। बट ऐसा नहीं है। दीज पीपल आर वेद वादरता, मतलब वो कर्म कांड पोर्शन ऑफ द वेदास जो है उसमें फंसे हैं। उनको लगता है दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पीस और हैप्पीनेस। तो भगवान उनका एक तरह से आप सोच सकते हैं मजाक उड़ाए हैं, अविपश्चित बोले हैं, मतलब बेसिकली मूर्ख बोले हैं। सो दीज पीपल आर वुड डिक्लेयर कि ना अन्य अस्ति, हाँ, लास्ट लाइन में ना अन्य अस्ति, मतलब और कोई तरीका ही नहीं है, ओके, अच्छा लाइफ जीने का। उनको लगता है कि यही तरीका है, रिचुअल्स करो, मंदिर जाओ, सब पूजा पाठ करो तो आपकी लाइफ सबसे अच्छी रहेगी। तो इस तरह से क्या जन्म लेता है, इस तरह से रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जन्म लेता है। ओके, वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि
दिस इज द ओनली वे, हमारा रिलीजन ही सबसे अच्छा है। या फिर लोग बोलते हैं इस समय पूजा नहीं करो इसकी तो ऐसा हो जाएगा, लोग बहुत ज्यादा फंडामेंटलिस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है वही तरीका सही है। ओके। आज के मॉडर्न लाइफ में हम किस में फंसे रहते हैं, हम भी कर्म कांड में ही फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि यही सुख का स्रोत है, जैसे बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, या फिर मुझे ये जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसे शादी हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा पति मिल जाए, ऐसे पत्नी मिल जाए, लाइफ सेट हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहु शाखा। हाँ, लाइफ इज ऑलरेडी सेट हियर एंड नाउ। ऑल दिस थिंग्स व्हाट यू आर सेइंग इज कॉल्ड, संस्कृत में एक टर्म है कर्म, काम में कर्मा, मतलब using all these spiritual means, so-called religious means, to fulfill the material desires. Okay, that is why Bhagwan is against this type of ritual, but he's not against doing rituals for worshipping, या मन से की गई प्रार्थना के अगेंस्ट वो नहीं है। ओके क्योंकि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा रिचुअल्स में फंसे रहते हैं वो ये बोल नहीं सकते कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ या मैं बहुत अच्छा पूजा करने वाला हूँ, मैं तो रोज हर सोमवार को अभिषेकम के लिए जाता हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या उससे आपका माइंड चेंज हो रहा है? if you're doing it for spiritual growth, fine, but if doing it for your material success, या या फिर उसको देख के आप सोचो कह रहे मैं बहुत अच्छा हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हो। क्या उससे मन की शांति मिल रही है? मिल रही है तो अच्छी बात है, करो, बट नहीं मिल रही है तो फिर यू हैव टू थिंक ट्वाइस व्हाट यू आर डूइंग। ओके। सो इस श्लोक में भगवान एक तरह से टायरेज शुरू करते हैं, विच गोज ऑन टू द नेक्स्ट श्लोका। लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका। कामात्मनः स्वर्गपरा, कामात्मना स्वर्गपरा, जन्म कर्म फलप्रदाम्, जन्म कर्म फलप्रदाम्, क्रिया विशेष बहुलाम्, क्रिया विशेष बहुलाम्, भोगैश्वर्य गतिं प्रति, भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हाँ, कामात्मन न स्वर्ग परा, मतलब लोग जो ईगर रहते हैं कि मैं ये कर्म करूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। प्राचीन काल में क्या होता था, कर्म कांड पे बहुत अधिक बल दिया जाता था। वो सॉर्ट ऑफ धार्मिक कट्टरपंथी लोग होते हैं जो धार्मिक कर्म कांडों में बस उलझे हुए रहते थे, उनको भगवान यहाँ पे कामात्मना कहे हैं। इन मॉडर्न टाइम्स भी हम लोग बहुत सिंपल पूजा करते हैं, बट पुराने जमाने में जो यज्ञ हवन होते थे दैट वाज अ मीन्स टू एन एंड, किसी चीज की प्राप्ति अपने के लिए ही किया जाता था। आपने बहुत सारे स्टोरी सुने होंगे कि पुत्र की प्राप्ति के लिए ये यज्ञ किया, या फिर राज्य की प्राप्ति के लिए ये यज्ञ किया, बहुत होता ही रहता था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, या वर्षा प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान किए, या फिर कोई लोग पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग पराह, पुनर्जन्म के लिए कि हमको स्वर्ग मिले, उसके लिए भी यज्ञ करते थे। वर्ल्डली डिजायर के लिए। साउंड स्पिरिचुअल कि हाँ मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, बट एक्चुअली मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, वो कॉन्सेप्ट ही कितना गलत है। गलत इन द सेंस, मैं इस जीवन में अर्थ पे, पृथ्वी पे एंजॉय करना चाहता हूँ, मरने के बाद भी मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, है ना? तो आनंद लेने के लिए ही मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ क्योंकि वहां स्वर्ग सुखदाई होता है, मतलब विन विन सिचुएशन। यहाँ पे भी मुझे फन करना है पूरा, मरने के बाद भी स्वर्ग जाना है। ये अनुष्ठान भगवान बोल रहे हैं भगवान की पूजा या आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं होता, बल्कि अपनी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए होता है। जन्म कर्म फल प्रदान, फल की प्राप्ति के लिए करते थे लोग। काम में कर्म बोलते हैं जीवन का आनंद लेने के लिए, भगवान का उपयोग करना। हे भगवान मुझे एग्जाम में पास करा दो, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा। ये भगवान मेरी बेटी की शादी करा दो, मैं जाके तिरुपति जाऊंगा, या जो भी है। तो भगवान को यूज करना हुआ बेसिकली ना, यूजिंग गॉड एज अ मीन्स टू एंजॉय लाइफ। इट्स कॉल्ड, एक टर्म किसी ने दिया था, आई थिंक इट वाज अ सम बुद्धिस्ट मॉन्क, स्पिरिचुअल मटीरियलिज्म, यूजिंग स्पिरिचुअल मीन्स टू फुलफिल डिजायर्स, एंड दैट इज व्हाट भगवान इज क्रिटिकल अबाउट। भगवान इज नॉट अगेंस्ट रिचुअल्स, रिचुअल्स फॉर सेल्फ ग्रोथ, रिचुअल्स फॉर वर्शिपिंग, रिचुअल्स फॉर आत्मशुद्धि, ही इज नॉट अगेंस्ट दैट। कर्मयोग का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल काम्य कर्म से उल्टा है। It's using the worldly activities as a means to reach Bhagwan for your spiritual growth. So यहाँ पे again भगवान उसको criticize कर रहे हैं, and the next verse also he criticizes the same thing. इसमें क्रिया विशेष बहुलाम का अर्थ है कि composed of multiple steps। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना, ये पूजा करो उसमें ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स है, ये उसके लिए आपको एक पंडित हायर करना पड़ता है, आप खुद भी कर भी नहीं पाते हो ना, आप समझते हो कि उसमें क्या हो रहा है, आप बस ऐसे दृष्टा बन के देखते रहते हो पंडित क्या क्या कर रहा है।
उसको वो क्रिटिसाइज किए कि कोई जरूरत नहीं है सब करने की, ये उनके लिए है नेसेसरी, आप करना चाहते हो जैसे किसी प्रयोजन के लिए तो करो। वो उस टाइप का माइंड है वर्ल्डली गेन्स के लिए। बट जिसको आध्यात्मिक विकास चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, इट्स एक्चुअली नॉट नीडेड फॉर देम। इन चीजों में उलझो नहीं। नेक्स्ट श्लोक। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, तया प्रहत चेतसां, तया प्रहत चेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धिः, व्यवसायात्मिका बुद्धिः, समाधो न विधीयते, समाधो न विधीयते। यहाँ पे भगवान एक माइंडसेट डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक मनोवृत्ति। लोग बोलते हैं ना दैट यू हैव टू डू दिस, इट विल चेंज योर लाइफ, पीपल गेट कॉट अप, चेतस बिकम अपहृत, मतलब आपका मन उससे पूरी तरह जैसे किसी ने चुरा लिया है कि नहीं मुझे ये करना ही है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं इसका व्रत रखो तो आपकी ये प्राप्ति होगी। काम में कर्म में लोग इतने उलझ जाते हैं और लोग आपको डरा भी देते हैं। ऐसा लगता है कि आप नहीं कर रहे हो इस तरह का पूजा पाठ तो ऐसा लगता है कि आपको पाप चढ़ेगा, या आप कुछ गलत कर रहे हो लाइफ में। या कभी कभी आप खुद ही फील करते हो, इवन दो यू आर नॉट दैट रिचुअलिस्टिक, यू मे फील और अदर्स में अराउंड यू मेक यू फील दैट अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो लाइफ में, और इसलिए शायद आपके लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है। ऐसा भी फील कराते हैं लोग। तो कॉन्सिक्वेंस आता है। तो फॉर सच पीपल अ माइंड एंड इंटेलेक्ट इज अव्यवसायत्मिका, उनको पता ही नहीं रहता, माइंड क्लियर नहीं रहता है। वेरएज जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में इंक्लाइन रहता है उनका माइंड क्लियर रहता है, फिल्ड विद द राइट स्टफ। ओके। बट भगवान यहाँ दूसरा माइंड से डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो भोग ऐश्वर्य में प्रसक्ता नाम बिल्कुल अटैच रहते हैं, उसी में लिप्त रहते हैं, उनके लिए समाधि कभी नहीं होगी। यहाँ समाधि का अर्थ है नॉट द समाधि ऑफ द मेडिटेशन। समाधि का सिंपल अर्थ है सम प्लस आधा, मतलब माइंड इक्वानिमस होना। हम्म ऐसे लोगों के लिए कभी नहीं हो सकता जो हमेशा बाहर खुशी ढूंढते रहते हैं कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। क्या आप कभी कभी अपने विचारों से परेशान रहते हैं, ऐसा लगता है सब छोड़ दो? ओके। एक वेल असर्टेन्ड माइंड जो होता है ना, वो स्पिरिचुअल विजडम के लिए रेडी होता है। बट जो कर्म कांड में उलझा रहता है ना, रिचुअल्स में उलझा रहता है, बिकॉज यू आर टू बिजी, बिकॉज यू फील दैट रिचुअल्स आर द मीन्स टू एन एंड, वो जरूरी है करना। एंड इफ यू डू द रिचुअल एवरीथिंग विल ओके, भगवान के सामने घंटी बजा ली सब ठीक हो जाएगा। वो ये नहीं समझ पाते कि भगवत गीता क्यों पढ़ना है, आत्मविचार क्यों करना है, माइंड को क्यों समझना है, वो नहीं समझ पाते हैं। वेल प्लेस्ड माइंड नहीं हो पाता उनका कभी भी, तो कभी भी मेडिटेशन या उस तरफ जा ही नहीं सकते। रिचुअल्स आर डन टुडे विद ग्रेट एंथुजियाज्म। सो आजकल हम क्या रिचुअल्स करते हैं? गोइंग टू अ जॉब, ड्रॉपिंग किड्स टू स्कूल, डिनर बनाना, यही हमारा रिचुअल है ना? उसमें ही हम इतने उलझे रहते हैं, हम भी कर्म कांडी बन जाते हैं, बड़े उत्साह से ये सब काम करते हैं। बच्चों को स्कूल में छोड़ना, फिर सोचते हैं बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे बड़े होके। दिस इज अ मिसकंसेप्शन, लाइक फुलफिलिंग योर ड्यूटी इज नॉट कर्म योगा। बहुत बड़ी भ्रांति है ये। अपना कर्तव्य पूरा करना या धर्म पूरा करना भी कर्म योग नहीं है। यू फुलफिल ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। यू कैनॉट थिंक कि आप अच्छा मैं कर्म योगी हूँ। ओके। ये त्रुटिपूर्ण धारणा है एक। मेनी पीपल से दैट माई कर्मा इज बीइंग अ डॉक्टर, माई कर्मा इज बीइंग एन इंजीनियर, मैं बहुत अच्छे से कर्म योग करता हूँ। वो अपना व्यवसाय, अपने प्रोफेशन को ही कर्म योग समझ लेते हैं, वो भी गलत धारणा है। आप अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे टीचर हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे पेरेंट हैं या सास हैं, दैट डजंट मेक यू अ कर्म योगी। ये सिर्फ आपको कर्म कांडी बनाता है। और बहुत लोग अपनी ड्यूटी से ही अपने को फुलफिल समझते हैं कि मैंने अच्छा काम कर लिया, बच्चों के लिए घर बना लिया, पैसा कमा लिया। और फिर उसके बाद में कंप्लेन भी करते हैं बाद में, ओ माय गॉड मुझे सुबह से शाम कितना काम हो जाता है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, आई एम सैक्रिफाइसिंग माई लाइफ फॉर यू। दिस इज नॉट कर्म योगा। कर्म योगा बिगिंस आफ्टर यू लिव सक्सेसफुली योर धार्मिक लाइफ, मतलब आप अपनी ड्यूटी कह रहे पहले कर रहे हो, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ कर्म योगी। बिकॉज वाइल डूइंग योर ड्यूटी योर एटीट्यूड मैटर्स। जस्ट डूइंग योर ड्यूटी डजंट मेक यू कर्म योगी। तो यहाँ पे हम तीन प्रवृत्तियां डिस्क्राइब करेंगे, तमस, रजस और सत्व। तो तमस क्या होता है? थ्री गुणास यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, इसके डिटेल्स बाद में आएगा, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एट दिस पॉइंट, क्योंकि भगवान इसको डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। दीज आर द टेंडेंसीज ऑफ द माइंड। तमस होता है जो न्यूटन ने बोला था इन लॉ ऑफ इनर्शिया, हाँ, यू डोंट वांट टू चेंज योर स्टेट।
और हम सब कॉम्बिनेशन है तमस रजस और सत्व के। इट्स प्रेजेंट इन अस इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। जब सुबह उठते हैं तो कई बार उठने का मन नहीं करता है ना, रहता है उसी स्टेट में रहो। हम्म। कई बार गॉसिप सुनना अच्छा लगता है दूसरे के बारे में, कोई हमारे जो हमको पसंद नहीं आता उसकी कोई बुराई करे तो हमको अच्छा लगता है, कर्णप्रिय लगता है ना। when your behavior is not driven by dharma, your behavior is driven by your likes and dislike। मैं ये करूंगा क्योंकि मुझे ये पसंद है, मुझे लेट नाइट मूवीज पसंद है, मुझे लेट नाइट मूवीज पसंद है। सुबह उठ के कौन एक्सरसाइज करता है, या सुबह उठ के कौन बच्चों को स्कूल ड्रॉप करता है? दैट इज तामसिक प्रवृत्ति। बाय इग्नोरेंस, यू लिव इन इग्नोरेंस। what you consider right is actually wrong। you don't care about what impact it has in your life and others life, then you are driven predominantly by तामसिक प्रवृत्ति। प्रैक्टिकल लाइफ में कैपिटलिस्टिक कल्चर को बोल सकते हैं, या जो बिजनेस ओपन होता है जो कंज्यूमर को पूरा चूसने के लिए रहता है, या उसका ज्यादा फोकस प्रॉफिट पे होता है। द मोस्ट डेंजरस एग्जाम्पल आई फील अकॉर्डिंग टू मी इज फूड इंडस्ट्री। फूड में इतने केमिकल्स मिला दिए, मतलब शेल्फ लाइफ इतना बढ़ा दिया, उसका क्या बॉडी पे असर होगा, बच्चों पे क्या असर होगा। कैंडीज में कलर्स डाल दिए। अगर वो बिजनेसमैन अगर सोचता क्या ये मेरे बच्चे एवरीडे ये कैंडी खा सकते हैं, या ये सीरियल खा सकते हैं जिसमें इतना केमिकल और प्रिजर्वेटिव है, अगर वो अपने बच्चे और दूसरे के बच्चे में डिफरेंस नहीं फील करता तो ये ऐसा वो कभी करता क्या? नहीं। उसके अंदर इतना तामसिक गुण है कि वो सिर्फ प्रॉफिट फोकस्ड है। ही डजंट केयर उसका, उसके प्रोडक्ट का लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा। और हम भी खाए जा रहे हैं क्योंकि इजी है। वी आर इग्नोरेंट if we are doing this way, causing harm in the present moment without thinking about consequences। इसको तामसिक टेंडेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है राजसिक टेंडेंसी, विच इज कैटेगराइज बाय एजिटेशन एंड मूवमेंट। कुछ करना है ना। कई बार समझ नहीं आता क्या करना है। दीज पीपल कैनॉट सिट इन साइलेंस एट ऑल। they flip from one job to the other, or they are always like in their mind plenty of thoughts is going on। okay, हमेशा हमेशा दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ, ये काम करना है, वो काम करना है, या दूसरा मेरे से कैसे बिहेव किया। इट्स फॉस्टर्ड बाय ईगो, लॉट ऑफ ईगो, अहंकार। हाँ मैंने किया, कर्ता अहमिति मन्यते, मैंने ये काम किया है, कुछ भी कर लिया। उसको राजसिक बोलते हैं। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय मूवमेंट एंड एजिटेशन एंड लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। ऐसे लोग कभी शांत नहीं बैठ सकते, साधना नहीं कर सकते हैं। दे हैव टू एग्जॉस्ट देयर एनर्जी एक्चुअली। तो भगवान इनको ऐसे भी काम देता है, ऐसे जॉब पे लगाता है कि उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो। एक समय आता है जब वो खुद ही थक जाते हैं, और देन दे स्टार्ट कॉन्टेम्पलेटिंग व्हाई आई एम सो एजिटेटेड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ, हाउ कैन आई मेक इट दिस बेटर। तब उनका चेंज आता है, तब हम सत्व की तरफ जाते हैं। Sattva is the purest form of our mind. Again, remember, these are the tendencies of the mind, not the consciousness. Okay, consciousness is always present, and these are the आवरण बोलते हैं इसको। It's like a cover चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर। But sattva is closest to the consciousness. It reflects consciousness. Here, a person who is predominantly सात्विक अपनी ड्यूटी तो करता ही है, बट इसलिए नहीं करता है कि उसको दूसरे के लिए करना है, वो अपने लिए करता है। और उसका जो विचार है अपने बेसिक ड्यूटी से ऊपर उठा रहता है। This type of person thinks about everybody, benefit of all, not just profit making। If we transform our lives of our children or ourselves to go towards sattva, it's so much beneficial। We'll utilize the energy so much। हमारी मैक्सिमम एनर्जी रजस में स्पेंड होती है और सम तमस में स्पेंड होती है, बहुत ज्यादा। हमको समय ही नहीं रहता कि हम सात्विक वृत्ति में जाएं। बट मेडिटेशन से, योगा से ये धीरे धीरे सत्व आपका ऊपर उठने लगता है। वो ऑलरेडी रहता है प्रेजेंट अंदर। इट्स जस्ट दैट ऊपर से इनका पर्दा हटने लगता है, तमस और रजस का। व्हेन यू स्टार्ट कॉन्टेम्पलेटिंग, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता, व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा मेडिटेशन, उससे ये आपके सत्व गुण उभरने लगता है। ओके, एंड इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, बिकॉज देन यू आर रिलैक्स्ड। यू कैन नॉट ओनली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू कैन टेक केयर ऑफ एवरीबडी अराउंड यू, है ना। सो लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका। त्रैगुण्य विषया वेदाः, त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान्, निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्या विषया वेदा। यहाँ वेदास के बारे में बोला गया है, जो चार वेदा है, जो कर्म कांड पोर्शन है। देर ऑल डिस्क्राइबिंग
थिंग्स टू डू इन द थ्री गुणास, जो तीन गुना हमने देखा उसके बारे में ही विचार करते हैं। बेसिकली डील विद द वर्ल्डली मैटर्स। यहाँ पे भगवान थोड़ा इमोशन चेंज करते हैं। अर्जुन को एक एडवाइस देते हैं कि वेदास तो सारे संसारिक कर्म कांड के बारे में बात करें। इट्स अ टेक्निकल लैंग्वेज, कर्म कांड मेड ऑफ सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, है ना। इन्हीं प्रवृत्तियों के बारे में वेदों में डिस्क्राइब किया हो गया है। भगवान बोलते हैं राइज अबव दिस अर्जुना, निस्त्रय गुण्यो भव, गो क्लोजर टू कॉन्शियसनेस। अपने आत्मा को समझो, क्योंकि आत्मा निस्त्रय गुण होता है, इन गुणों से परे होता है। इसको गुणातीत वर्ड भी यूज किया गया है फ्यूचर के चैप्टर में। एंड देन भगवान बोलते हैं बिकम निर्द्वंदो। निर्द्वंदो भव मतलब, निर्द्वंदो मतलब क्या होता है? द्वंद मतलब होता है ऑपोजिट, है ना। द्वंद चल रहा है माइंड में, ये करें कि वो करें, विच इज गाइडेड बाय रागा एंड द्वेषा विद द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स बोल सकते हैं। बट इट्स मोस्टली लाइक आप एजिटेटेड हो जाते हैं जब आपके हिसाब से काम नहीं होता, ओके, बिकॉज द्वेष आ जाता है। और तो भगवान बोल रहे हैं निर्द्वंदो भव, राइज अबव दिस पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, नित्य सत्व भव, रेवल इन द सत्व गुण। सत्व गुण में रेवल करो, अपने से ऊपर, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर अपने सत्व को निखारो। देन बोलते हैं भगवान निर्योग क्षेमा, दिस इज अगेन अ टेक्निकल वर्ड, गेट फ्री फ्रॉम योग एंड क्षेमा। यहाँ पे योग का मतलब होता है अक्यूमुलेट करना, गेट व्हाट यू डोंट हैव। फॉर एग्जाम्पल बाइंग अ हाउस बिकॉज यू डोंट हैव अ हाउस और अ कार इज योगा, मतलब वो चीज को अर्जित करो। क्षेमा मतलब होता है मेंटेन, हाउस मेंटेनेंस, बाइंग इंश्योरेंस, बाइंग कार इंश्योरेंस इज कॉल्ड क्षेमा। तो गेट फ्री फ्रॉम योगा एंड क्षेमा बिकॉज आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ यू, यू जस्ट फोकस ऑन योर ग्रोथ, ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। भगवान ये प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अर्जुन को, ये पांच चीजों को बोल रहे हैं, निस्त्रैगुण्यो, निर्द्वंद्व, नित्य सत्व, निर्योगक्षेम एंड आत्मवान, रेवल इन द क्वालिटीज ऑफ आत्मा। जो धनवान होता है, ही शुड बी एबल टू यूज द धन, राइट। बलवान होता है, ही शुड बी एबल टू यूज द बल ही हैज, अदरवाइज कैसे पता चलेगा बलवान है। उसी तरह आत्मवान, यू शुड बी एबल टू यूज द क्वालिटीज ऑफ द आत्मा, सत चित आनंद। सो ये वेरी ओवर, लाइक वेरी हाई ओवरव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है कि जो भगवान दे रहे हैं उसको। फॉलोइंग धर्मा कैन ऑल्सो मीन गेटिंग वॉट यू डोंट वॉन्ट, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ प्रसाद भाव। धर्म पालन करने का अर्थ हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी से जाना पड़ सकता है, ओके, लेकिन उस डिफिकल्टी को भी प्रसाद भाव से एक्सेप्ट करिए। वाई सो मच एम्फोसिस ऑन कर्म योगा? वाई वी आर फॉलोइंग धर्मा? बिकॉज फॉलोइंग धर्मा विल लीड टू अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, है ना। when we make a decision with what is right and what is wrong for that moment, जब हमारा निर्णय और सही और गलत के आधार पे होता है हर मोमेंट पे, वो सबके हित में होता है। ओके, वी डू अ ग्रेटर गुड एज अपोज टू फॉलोइंग राग देशा योग क्षेमा। एक पुलिस बंच ऑफ बच्चों को पकड़ता है जो ड्रग्स कर रहे हैं, उसमें उसका बेटा भी रहता है, बेटे से इतना प्रेम है, इतना राग है कि वो उसको छोड़ देता है, बाकी उसका पनिशमेंट दूसरे पे डाल देता है, इवन तो बेटे की गलती हो। दैट इज नॉट लिविंग लाइफ इन धर्मा, राइट। अगर हम बिजनेस ऑपरेट करते हैं, सपोज फूड इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें भी अगर डूइंग फॉर द ग्रेटर गुड तो आप अच्छा प्रोडक्ट करोगे, राइट। उसमें समभाव आ जाएगा कि आपके बच्चे खाएं या दूसरे के बच्चे खाएं, एक ही बात है। कर्म योग में व्यक्ति तब जीना शुरू करता है जब वो समझ जाता है कि दुनिया में आप उन्नति कर लो बट आपको सुख और शांति नहीं मिलेगी किसी से चोरी करके, किसी से चालूपन करके, या दुनिया आपके मन की संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती है। मेच्योरिटी तभी आती है, तभी आप अंतर्मुखी होते हो, यू गो इनवर्ड, then you commit to your growth. Think yourself about yourself, how much you commit to your own practice, your own growth, because it's a big goal. क्योंकि पूरी दुनिया एक डायरेक्शन में जा रही है, आपको डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। How much effort should you put? Do you put just effort 1 hour on a Saturday morning, or you put it 24/7? पूरा जीवन ही मेडिटेटिव बनाना है हमको, अदरवाइज नहीं होगा, बिकॉज द गोल इज ऑफ द चार्ट, राइट। so effort also has to be off the chart, इतना एफर्ट डालना है। बट बिकॉज धीरे धीरे आपका वो एफर्ट भी एफर्टलेस हो जाता है, इट बिकम्स अ नेचुरल स्टेट ऑफ योर माइंड। पूरा जीवन ही एक लय में चलने लगता है, एंड दैट्स अ नेचुरल, वेरी नेचुरल स्टेट ऑफ योर माइंड। लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु
तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, ब्राह्मणस्य विजानतः। उदपान ने यहाँ पे बोला गया है कुआं को, वेल को। यावर्थ न, क्या अर्थ है, यावान अर्थ, उसका क्या यूज है वेल का? जब सब तरफ फ्लड आया हुआ है, सब जगह बाढ़ आई हुई है, उस समय उस कुआं का कुछ यूज है क्या? है ना, सर्वतः संप्लुतो दके, मतलब द वेल विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, बेसिकली फ्लड आया हुआ है उसमें, वो वेल का एक्चुअली कोई यूज नहीं है, राइट? सब जगह पानी है। सो पीपल हु आर ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता बाय बर्थ यू आर अ ब्राह्मण। ब्राह्मण का एक्चुअली मतलब भगवत गीता में होता है ब्रह्मा है जिसके मन में, जिसका गोल ही ब्राह्मण की तरफ जाना है। ओके, क्योंकि बाय बर्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय बर्थ कोई ब्राह्मण हो सकता है, बट मन बहुत तामसिक या राजसिक हो सकता है, तो आप एक्चुअली भगवत गीता के हिसाब से आप ब्राह्मण नहीं हो। अब भले ही कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो, फॉर पॉलिटिकल रीजंस, बट आप एक्चुअली ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण वही होता है जिसका हर एक्ट ब्राह्मण की तरफ जाता है, कॉन्शियसनेस की तरफ जाता है। तो ऐसे ब्राह्मण के लिए ये वेदा, सर्वेषु वेदेषु क्या यूज है? बेसिकली दोज पार्ट ऑफ द वेदास विच आर टेलिंग यू टू डू रिचुअल्स, बिकॉज रिचुअल्स आर दोज हु आर लुकिंग फॉर वर्ल्डली गोल्स, उनके लिए है ये सारा रिचुअल्स, नॉट फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर आध्यात्मिक ग्रोथ। उसका कोई महत्व नहीं है। तो भगवान यहाँ पे एक कंपैरिजन दिए हैं, उसी तरह जिस तरह उस वेल का कोई वैल्यू नहीं है, इवन दो वेल इज वैल्यूबल, इवन दो वेदास आर वैल्यूबल, उसमें बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे अनुष्ठान दिए हुए हैं जो आप कर सकते हो डिफरेंट प्राप्ति के लिए, विच इज ओके फॉर सर्टेन माइंडसेट। इट इज नॉट ओके फॉर पीपल हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। और डेडिकेशन ऑफ लाइफ फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ डजंट मीन गोइंग ऑन हिमालयस and getting away from your family. It means converting all your activity of your daily life into a meditative state, into a spiritual growth, using your daily activity for spiritual growth. Simple meaning है. Like I said, for brushing your teeth, cooking vegetable, cleaning your house. Say, thank God I have a house to clean, right? Attitude of gratitude. Let's see the next and the most widely quoted shloka from Bhagavad Gita and also most misunderstood. Let's see what it says. कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्, मा कर्मफल हेतुर्भूर्, मा ते संगोस्त्व अकर्मणि, मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। कर्मणि एव अधिकार अस्ते। With regards to action, for you only have अधिकार और jurisdiction over your कर्मा। सिंपल मीनिंग है कि आपके ऊपर आपका सिर्फ कर्म करने का कंट्रोल है। वही आपका क्षेत्राधिकार है, jurisdiction। For example, like the police station in one jurisdiction has only control over that area। अगर किसी और इसमें होता है कुछ तो वो वहां नहीं जाएगा, वहां का स्टेशन मास्टर, है ना। इवन एट अ जॉब, इफ यू आर मैनेजर ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, आपको उसी डिपार्टमेंट का जुरिस्डिक्शन है, आप किसी और में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। यू हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। उसी तरह यू हैव कंट्रोल और अधिकार। यहाँ अधिकार का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपका हक बनता है उस पे, वो आपके एक्शन पे ही बनता है। बट यू हैव नो कंट्रोल और अधिकार ओवर द रिजल्ट, उसके परिणामों पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। बोलते अच्छा, परिणामों पे नियंत्रण नहीं है तो फिर मैं क्यों करूं कोई कर्म? तो कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम भी नहीं आएगा। तो परिणामों का कंट्रोल किस पे है? परिणामों का कंट्रोल है भगवान पे। भगवान को कर्म फल दाता बोला गया है। यू कैन ओनली चूज योर एक्शन बट यू कैन नॉट चूज योर रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टॉक में पैसा डाल सकते हो, बट स्टॉक का क्या रिजल्ट आएगा आपके उस पर नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट आता है, अगर आपको याद है, हमने लॉ ऑफ कर्मा पढ़ा था, अगर नहीं याद है वापस जाके पढ़िए, वो कितने चीजों पे डिपेंडेंट होता है ना, कितने फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। जॉब पे छुट्टी का एप्लीकेशन आपने दे दिया, लेकिन डिपेंड होता है ना, आपके पास छुट्टी अवेलेबल है या मैनेजर दे सकता है ना। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ नहीं है तो ही आपको छुट्टी मिलेगी। आप किसी को सजेशन देते हैं, हम्म वो सजेशन फॉलो नहीं करना उस पर डिपेंड करता है ना, आपका कोई अधिकार नहीं है उस पर। आपने अपना काम कर दिया सात्विक मन से, आपने कुछ अच्छा सजेशन किसी को दे दिया। सपोज आई ड्रॉप माई पेन, आई हैव अ पेन, इट हैपेंस ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटी, करेक्ट।
अगर मैं चाहूँ कि पेन ऊपर चला जाए तो नहीं जाएगा। एवरी लॉ हैज एन ऑथर। हम्म समवन मेक्स अप द लॉज, ओके। तो लॉ ऑफ नेचर जो है, ये नेचर है, लॉज ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ ग्रेविटी, सब नेचर का लॉ है, राइट। इसका ऑथर कौन है? हमारे इसमें बोलते हैं ईश्वर ऑथर है। ईश्वर का लॉज है ये सब, उसके नियम है। एंड ईश्वर का यहाँ मतलब नहीं है कोई ह्यूमन बीइंग है ईश्वर। इट्स लाइक द कॉस्मिक इंटेलिजेंस विच इज ऑपरेटिंग वेरी इंटेलिजेंटली थ्रू आउट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कर्मा। ओके, लॉज ऑफ कर्मा भी उसी तरह ऑपरेट करता है, इसलिए ईश्वर को कर्म फलदाता बोलते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बट द सक्सेस ऑफ द सर्जरी डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। एज ऑफ द पेशेंट, ओके, कोमॉर्बिडिटी ऑफ द पेशेंट, वो एनेस्थीसिया का उस पर कैसा असर होता है, वो रिकवरी कैसा, पेशेंट का अपना इंटरनल इम्यूनिटी कैसा है। ओके, सही कर्म करके भगवान को सरेंडर करना होता है। इसी को सरेंडर बोलते हैं। ऐसा नहीं होती कर्म नहीं करना होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट यही है कि माँ कर्म फल हेतुर्भु, मतलब कर्म फल के हेतु ही, है ना। कर्म फल के लिए, करने के लिए ही कर्म नहीं करना है, अपना कर्म करना है। फिर हैव अ प्रेयरफुल एटीट्यूड कि भगवान मैंने अपना काम कर दिया, आगे आप देख लो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ कर्म योगा। एनी एक्शन डन विद अ प्रेयरफुल एंड समर्पण भाव बिकम्स कर्म योगा। प्रार्थना भाव और समर्पण भाव चाहिए। लाइक ब्रशिंग योर टीथ अगेन। थिंकिंग एंड प्लानिंग अबाउट रिजल्ट इज नॉट रॉन्ग। ऐसा नहीं सोचिए कि भगवान यहाँ मना कर रहे हैं कि आप थिंक नहीं करो या रिजल्ट के बारे में सोचो नहीं। भगवान यहाँ बोल रहे हैं डोंट गेट अटैच टू द रिजल्ट, अ पर्टिकुलर रिजल्ट। क्योंकि रिजल्ट अगर आपके फेवर में नहीं होगा, तो आप उसको प्रसाद भाव से ग्रहण नहीं कर पाओगे। आपको बहुत एजिटेशन हो जाएगा अंदर से कि अरे क्यों नहीं हुआ, क्यों मुझे प्रमोशन नहीं मिला, क्यों मुझसे इसने ऐसे बात किया। हम्म बट ये क्यों आ रहा है? ये आपका अपना ही कर्म है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। उसको प्रसाद भाव से ग्रहण करो। किससे आ रहा है? आपके ही अपने कर्मों से आ रहा है ना। सो सपोज आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, आपको कोई गिफ्ट दे देता है जो कि कंप्लीटली यूजलेस है। आप फिर भी उसको ले लेते हो, चेरिश करते हो, या फिर चाहे तो री गिफ्ट कर देते हो, बट आप एजिटेटेड नहीं होते हो ना, क्योंकि आपके बेस्ट फ्रेंड ने वो गिफ्ट दिया है। चलो कोई बात नहीं, आप यूज नहीं कर लो, किसी और को दे दो, वो यूज कर लेगा जिसके पास है। यू एक्चुअली डोंट फील बैड अबाउट इट, राइट। यू डोंट हेट योर फ्रेंड फॉर दैट। सो व्हाई डू यू हेट गॉड व्हेन कुछ गलत होता है तो? क्योंकि भगवान तो आपका अपना ही कर्म फल दे रहे हैं ना। हेतु का मतलब कॉज होता है। इसमें बोला गया है डोंट बी डिल्यूडेड दैट द रिजल्ट इज इन योर हैंड। उसके लिए आप नहीं करो काम। इस भ्रम में नहीं रहिए कि परिणाम आप पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो। when you really want something bad, your real thirst or a desire in your mind, then you work very hard, true, but in the process of working hard आप ये भूल जाते हो कि रिजल्ट स्टिल आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो। जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, अपने बच्चे को, वो नहीं पढ़ता, आप पढ़ाते हो नहीं पढ़ता है, बहुत ट्राई कर लेते हो, स्टिल उसको बी आता है, ए नहीं आता है। बच्चा खुश है कि उसको एटलीस्ट सी नहीं आ रहा है, बट आप दुखी हो रहे हो ए नहीं आया। क्या कर सकते हो आप? वो बच्चे पे डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर एज के बाद। बच्चे का कितना इंटेलिजेंस है, वो कितनी मेहनत करता है। आप तो एज अ मदर या फादर अपनी जॉब कर सकते हो, बट यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। आप बच्चों को लाइफ नहीं कंट्रोल कर सकते, या वो क्या करेंगे आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो इसके लिए आपको अकर्म भी नहीं करना है। लास्ट लाइन में माते संगोस, आप संगोस्त्व अकर्मणी, मतलब आप अपने रिजल्ट से इतने अटैच हो जाओ, इतने संग हो जाओ उसके, कि उसके कारण आप काम ही नहीं करो। बोलो अरे बच्चा तो पढ़ाई नहीं करता, मैं क्यों पढ़ाऊं। आपको स्टिल अपना कर्म करना है। सेकेंड एग्जाम्पल बोल सकते हैं, मेरे हाथ का खाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो क्या बाहर का ही खाना खाने दो? नहीं, चाहे तो आप अपनी कुकिंग इंप्रूव करो या मेक देम यूज टू योर फूड। इसके कारण आप हाथ छोड़ के नहीं बैठ सकते हैं कि मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं आता है, बिकॉज आप अकर्म करोगे फिर। थर्ड एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपके परिवार में किसी को कुछ बीमारी है और आप उसको सलाह देते हो कि चलो योगा करो, प्राणायाम करो, लेकिन वो आपका सजेशन नहीं मानते। आपको गुस्सा आ जाता है, एजिटेशन होता है, इरिटेशन होता है। फिर उनकी बीमारी इतनी बढ़ जाती है, फिर वो आपके पास आते हैं और आप क्या करते हैं? आप उनको टॉन्ट मारते हैं, व्यंग करते हैं, बोलते हैं मैंने पहले ही बोला था, मेरी बात नहीं सुने, अभी भुगतो। ऐसा नहीं करना है। आप उससे अपना कर्म खराब कर रहे हो। यू डूइंग सिंस ऑफ ओमिशन, जो हमने पहले देखा था। मतलब आप चूक नहीं सकते। आपको पाप, आपका आपका कर्म खराब कर रहे हो, क्योंकि आपको इरिटेशन हो रहा है। आप उस समय भी अपना कर्म ही करोगे, जो कोई आ रहा है उसको अपना ही अच्छा ही प्रदान करोगे ना, जो आपके पास है सजेशन वापस बोलोगे। फिर छोड़ दोगे, सुनता है नहीं सुनता है।
आपका बच्चा देश से बाहर जाना चाहता है पढ़ने के लिए, उसका चॉइस है, हाँ। मान लीजिए आपका वो चॉइस नहीं है, आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया, आपको लगा आपका बच्चा आपके पास ही रह के पढ़ाई करेगा। मान लीजिए वो जर्मनी जाना चाहता है, फिर वहां जाके उसको बहुत कुछ हार्डशिप झेलना पड़ता है, क्योंकि अकेले रहता है, सब काम खुद करना पड़ता है। फिर आप क्या बोलते हो? तुम खुद ही तो कूद के गए थे, मैंने तो बोला था नहीं जाओ। आप ऐसे बोलते हो क्या? या आप उसको उस समय भी हेल्प या सहायता करने की एटीट्यूड से उसको सजेशंस देते हो? सेंस ऑफ ओमिशन नहीं करना है, किसी को टॉन्ट नहीं मारना है अगर वो आपकी बात नहीं सुने तो। बिकॉज दिस एटीट्यूड लीड्स टू पैसिविटी। अकर्मण जो बोला गया ना, इट लीड्स टू पैसिविटी। आप जहाँ कर सकते हो इंटरवीन, जहाँ आप सजेशन दे सकते हो, जहाँ आप दूसरे की सहायता कर सकते हो, वहां आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ईगो आ गया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, मैं अभी क्यों करूं, लेट हिम सफर। हम्म। ऐसा सही एटीट्यूड नहीं है। मनोवृत्ति इस निष्क्रियता के तरफ ले जाती है, यह मनोवृत्ति आपको तामसिक बनाती है, याद रखिएगा। अगेन दिस श्लोका इज नॉट सेइंग दैट एवरीथिंग इज इन भगवान्स हैंड, क्योंकि कुछ लोग उसके लिए भी पैसिव हो जाते हैं, अरे सब भगवान कर लेगा, मैं क्या करूं, बैठे रहो। ऐसा भी नहीं बोल रहे भगवान। भगवान सिर्फ कर्म फल देते हैं, कर्म तो आपको ही करना है ना। और भगवान यहाँ कोई पर्सन नहीं, अगेन कर्म इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका दायित्व है कर्म करना। भगवान इसीलिए बोल रहे हैं अकर्म की तरफ कभी नहीं जाना बेटा, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। जस्ट बिकॉज मैं कर्म फल देता हूँ, मैंने बोला नहीं कि तुम कर्म करना छोड़ दो। इवन दो रिजल्ट इज इन भगवान्स हैंड, डोंट बी इनएक्टिव, दैट इज धर्मा। धर्मा सेज वी एक्ट, इसीलिए भगवान अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं उत्तिष्ठ भारत, उठो और लड़ो, है ना। इसीलिए कर्म करिए, एवरी मोमेंट देखिए आपको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। उचित निर्णय लीजिए, प्रसाद भाव से ग्रहण कीजिए जो रिजल्ट आता है, समर्पण कर दीजिए एक्शन करने के बाद। एवरी मोमेंट समर्पण कर दीजिए कि मैंने अपनी ड्यूटी कर ली है, भगवान आगे आप देख लो क्या करना है। प्रेयर कीजिए, किसी की लाइफ चेंज करने तो प्रेयर करिए, उसके पीछे नहीं पड़ जाइए। ठीक है, सो इसी महाश्लोका के साथ हम आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you so much for watching. We'll see you next time. Thank you.